फिर से आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज को, यानी प्रमुख तत्व, सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में जो भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है जिनसे रिलेटेड, वो सारे इस वीडियो सीरीज में हम शुरू करेंगे। आज का ये पहला वीडियो, तो हम आज सबसे पहले तत्व यानी हाइड्रोजन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन की खोज के बारे में। इसकी खोज किसने की थी, इसका नामकरण किसने किया था? तो सबसे पहले हाइड्रोजन बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट बॉयल थे। इन्होंने लोहे की छीलन पर तनु अम्ल से क्रिया करके इसको प्राप्त किया था। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि सबसे पहले हाइड्रोजन किसने बनाई थी, कौन से वैज्ञानिक ने? तो ये बनाई थी रॉबर्ट बॉयल ने। हाइड्रोजन की खोज का श्रेय हेनरी कैवेंडिश को जाता है, ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन को सबसे पहले किसने बनाया था, किसने प्राप्त किया था, तो रॉबर्ट बॉयल आपको करना है। और अगर यह आता है कि खोज का श्रेय किसे आता है, तो हेनरी कैवेंडिश को जाता है। उसके बाद है ऑक्सीजन से क्रिया करके जल उत्पन्न करने के कारण लेवोसिए ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा था। ध्यान रखना है, यानी ये क्या करती है, और जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद जल बना देती है, इसलिए इसको क्या कहा गया? हाइड्रोजन कहा गया। कि रिएक्शन क्या होती है? 2H2O प्लस O2। रिएक्शन करने के बाद 2H2O बन जाता है, यानी जल के दो अणु बन जाते हैं। तो इसलिए इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया? हाइड्रोजन रखा गया। और नामकरण किसने किया? लेवोसिए ने किया। तो यहाँ पर तीन वैज्ञानिक आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन रॉबर्ट बॉयल ने बनाई, खोज का श्रेय हेनरी कैवेंडिश को जाता है, और इसका जो नामकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? लेवोसिए के द्वारा। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को नाम मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु जो क्रमांक होते हैं वो सेम होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को नाम मिला हुआ है। कौन कौन से, वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें हाइड्रोजन क्या होता है, एक द्विपरमाणविक अणु होता है जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? H होता है। तो द्विपरमाणविक अणु का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के एक अणु में दो परमाणु होते हैं। देखा होगा आपने, हम हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। तो ये द्विपरमाणविक अणु है। बात करें इसके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की, तो वो कितना होता है? 1 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? ये भी 1 होता है, इसलिए सबसे हल्का तत्व होता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आवर्त सारणी में कोई सा भी तत्व ऐसा नहीं है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो, एक अलावा किसके? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगर बात करें इसमें क्यों होती है, क्योंकि परमाणु भार जो होता है, एटॉमिक वेट, ये होता है परमाणु द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होती है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को हमें माइनस करना होता है। अब इसकी परमाणु संख्या भी 1 होती है और परमाणु भार भी 1 होता है, तो 1 से 1 जाता है तो क्या बचता है? यहाँ से 0 बचता है। अब अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो 1s1 होता है, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक ही 1 होता है, तो इसके लिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ये तो मैंने आपको बता दी है। सॉरी, यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन हो गया, ये गलत होगा। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी होती है? 0 होती है। ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि परमाणु भार में से, देखिए परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर प्रोटॉन 1 होते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व हाइड्रोजन ही है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। तो न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 1-1 होते हैं। ब्रह्मांड का 70% से अधिक भाग काय का बना है? हाइड्रोजन का बना है। ध्यान रखना है, ब्रह्मांड का 70% से ज़्यादा जो भाग है वो किसका है? हाइड्रोजन का। और दूसरा हाईएस्ट तत्व, मैं यहाँ पर वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, लेकिन मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मांड में क्या है? 70% से ज़्यादा हाइड्रोजन है। उसके बाद जो दूसरी होता है वहाँ पर क्या होता है? हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहाँ पर रखा गया? वर्ग 1 में रखा गया है, जबकि इसका भी जो स्थान है वो आप डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो वर्ग 17 में भी इसको रखा जा सकता था। तो इसके जो मतलब विवाद है इसके स्थान पर कि वर्ग 1 या वर्ग 17, क्योंकि ये दोनों से क्या होता है? थोड़ा मेल खाता है। उसके बाद S3 को हाइजोन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। अगर S3 कहीं लिखा हुआ दिखाई देता तो उसका नाम क्या होगा? हाइजोन होगा। H2 को डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, और मैंने बताया था कि एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को नाम मिला हुआ है। तो पहला समस्थानिक होता है इसका प्रोटियम। इसका जो प्रतीक होता है 1H1 इसको बोला जाता है प्रोटियम का। इसका मतलब इसकी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक भी 1 है,
और इसका जो परमाणु भार है वो भी 1 होगा। इसे हल्की हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, प्रोटियम को। इसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको बताया प्रोटॉनों की संख्या 1 क्यों होगी, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। क्यों? क्योंकि परमाणु भार 1, परमाणु क्रमांक 1 और 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। हाइड्रोजन में इसका प्रतिशत 99.98% होता है। इसका मतलब यह है कि कहीं अगर बहुत सारी हाइड्रोजन है तो अगर आप उसमें देखेंगे तो 99.98% अकेली क्या होती है? उसमें प्रोटियम ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूटेरियम। इसका प्रतीक चिन्ह होता है 1s2, यह डी से इसे दर्शाया जाता है, तो इसे डी से भी दर्शाया जाता है, आपने देखा होगा ना। उसके बाद है इसमें 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो नीचे वाली संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है। आप किसी भी तत्व की जितनी परमाणु संख्या होती है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन हो जाएगा। बात करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करना होता है। 2 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ से क्या होता है? 1 न्यूट्रॉन होता है। इसे भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। आपने भारी जल का सूत्र देखा होगा, D2O होता है, तो वहाँ पर जो D होता है ये 1s2 ही होता है वहाँ पर। हाइड्रोजन में इसका प्रतिशत 0.0156% होता है। यानी कहीं पर अगर बहुत सारी हाइड्रोजन है तो वहाँ पर जो ड्यूटेरियम होगा वो इतनी प्रतिशत होगा। 99.98% तो अकेला क्या होता है? प्रोटियम ही होता है। इसकी खोज की अगर बात करें यूरे, व्रिकबेड तथा मर्फी ने की थी। यूरे, व्रिकबेड और किसने की थी? मर्फी ने की थी। उसके बाद है ट्राइटियम। ट्राइटियम 1h3, तो इसे काय से? टी से भी दर्शाया जाता है। अगर बात करें इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने परमाणु संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन उतनी प्रोटॉन, तो 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक माइनस करेंगे तो कितनी आ गई? 2 आ गई, तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में इसका प्रतिशत कितना होता है? 10⁻⁻15% होता है। इसका प्रयोग शरीर में जल की मात्रा को ज्ञात करने में किया जाता है, यानी शरीर में जल की मात्रा को। इसकी खोज की अगर बात करें तो ये की थी लोजियर, ब्लीक और स्मिथ ने की थी। लोजियर, ब्लीक और स्मिथ ने इसकी जो है खोज की थी। अब अगर बात करें हाइड्रोजन के उपयोग के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, तो सबसे पहला उपयोग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में ध्यान रखना है हाइड्रोजन का उपयोग होता है। उसके बाद है अमोनिया के निर्माण में एक सबसे ज़्यादा फेमस विधि है कौन सी? हैवर विधि। तो उसमें इसी का उपयोग होता है N2+3H2, तो 2NH3 यहाँ पर बनता है अमोनिया, हैवर विधि। उसके बाद है द्रव हाइड्रोजन का उपयोग। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह होगा रॉकेट ईंधन, आप लिख सकते हैं ईंधन, है ना, रॉकेट ईंधन के रूप में। तो द्रव हाइड्रोजन का उपयोग होता है ईंधन के रूप में या रॉकेट ईंधन के रूप में आप कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर ईंधन आ जाएगा, ईंधन के रूप में होता है। ईंधन सेल में इसी का उपयोग होता है। और अगला होता है अपचायक के रूप में। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन से जुड़े जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।